करने के लिए कि केवल हम पाकिस्तान सब्जेक्ट तक सेंट्रिक ना हो जाएं और पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है न केवल उसे इसका जिम्मेदार ठहराया जाए, साथ ही उसको सपोर्ट करने वालों को भी घेरे में लाया जा सके। क्या आर्मी तीनों सेनाओं का कोई ज्वाइंट एफर्ट इसमें बहुत ज्यादा कारगर रहेगा, या फिर आपको लगता है कि अभी डिप्लोमेसी को ही बैक्ड बाय मिलिट्री फोर्स उसको आगे बढ़ाकर इन चीजों को हासिल करना होगा? आपने बड़ी तीन इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही हैं। एक तो आपने जो बात कही वो एक तरफ प्रॉक्सी वॉर की तरफ इशारा करता है। तो ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ा हमको साफ पता लग गया कि पाकिस्तान अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, बल्कि चाइना और तुर्की भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा जिसको ये आज तक नॉन स्टेट एक्टर या नॉन स्टेज एक्टर कहा करते थे, वो भी इसमें शामिल है। एक तो बात ये है। दूसरा, फिलहाल जैसा कि सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी सेनाओं का रोल जो है वो उतना लिमिटेड है जब तक कि एनआईए या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस बात को तय ना कर ले कि आगे एक्शन क्या है। अब आप आ जाइए आपके डिप्लोमेटिक इशू के ऊपर, जो कि डिप्लोमेटिक एक्चुअली जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, कंबाइंड पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो एक बड़े वॉर फुटिंग पर एक बड़े सब्सटेंशियल तरीके से वो डिप्लोमेटिक मिशन पर गया हुआ है। अब आप बड़ी बेसिक चीज ले लीजिए इसमें, अभी सब डिस्कस कर रहे थे और आपका टॉपिक भी यही है, बड़ा बेसिक चीज ले लीजिए इसके। हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। देयर इज नो एस्टेब्लिश, कोई भी ऐसा एस्टेब्लिश्ड सिस्टम यूएन में नहीं है। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है कुछ दिन पहले कि जिसमें कि उसे इंटरनेशनल स्टेट घोषित किया जाए। ये बड़ी क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत के ऊपर है, जैसा कि हमारे पिछले वक्ता कह रहे थे, वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आप अपने पार्लियामेंट में ये एक रेजोल्यूशन पास करें कि ये एक टेररिस्ट कंट्री है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल के इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी किसी को इंटरनेशनल स्टेट डिक्लेयर करे आज तक हिस्ट्री में नहीं है। यूएस ने किया, क्यूबा को किया उसने 2021 में, उसने नॉर्थ कोरिया को किया 2017 में, उसने सीरिया को किया 1979 में, उसने कोरिया को किया। तो इस तरीके से एग्जांपल्स हैं, पर वो पहले तो अपनी कंट्री से शुरू होगा, उसके बाद जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं, जैसा कि अभी मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ लिस्ट से बाहर किया जाए। इसमें 39 बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, और अगर आपके पास रेजोल्यूशन ही नहीं है, आपके पास में एक मतता ही नहीं है, तो आप उसको वहां लेकर कैसे जाएंगे? और ये जो फाइनेंशियल एक्शन ऑफ टास्क फोर्स है, इसका रेजोल्यूशन बहुत मैटर करता है, जिसमें कि 39 अप्रोक्सीमेटली कंट्रीज हैं। और ये जो कंट्रीज हैं ये देखती है कि कोई भी जो फंडिंग है वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, वो टेररिस्ट के लिए काम ना किया जाए, उसके लिए प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ना हो, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कि बड़ा टारगेटेड अप्रोच रहना चाहिए। जबकि ये अभी सीज फायर है, वी आर इन, we have seized the action for time being, or we have suspended the action for the time being. This is the time that we need to, यही सही समय है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि लड़ाई के अलावा, फ्रंट के अलावा और ऐसे कौन से फ्रंट हैं, बॉर्डर फ्रंट के अलावा और ऐसे कौन से फ्रंट हैं जिस पर कि हमें इनको कमजोर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो हमारा दुश्मन होता है उस पर या तो सीधी लड़ाई करके उसको कमजोर किया जाता है, या उस पर जो है वो इनडायरेक्ट लड़ाई करके उससे कमजोर किया जाता है। और पाकिस्तान एक ऐसा नेबर है, पाकिस्तान एक ऐसा नेबर है, हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे आपके पड़ोस में कोई एक दबंग व्यक्ति रह रहा हो और वो आप करे, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑल्टरनेट है? आप एक उसको बड़े माइक्रो लेवल में लेके जाइए, उसके तरीका यही कि उसको कमजोर करो आप, और सिस्टमेटिक तरीके से कमजोर करो। और हमारे पास भारत के जो अभी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सभी पार्टीज हैं, और काफी कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर चाइना, एक्सेप्ट फॉर तुर्की एंड वन मोर कंट्री, everybody is either directly aligned to Indian objective या indirectly aligned है Indian objective के लिए। तो इससे और बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अगर और समय बीत गया तो हमारे पास से वो भी इनिशिएटिव जो है निकल जाएगा। तो मेरा कहने है सिर्फ बॉर्डर फ्रंट पर ही लड़ाई ना की जाए, जिसमें कि हम अपने सैनिकों को या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आगे करें, बल्कि हमें ये जो इनडायरेक्ट लड़ाई है, जो इनडायरेक्ट कमजोर करने की जो व्यवस्था है, चाहे टेररिस्ट
स्टेट डिक्लेयर करें, चाहे एफएटीएफ में लाएं, चाहे जो दूसरे डिप्लोमेटिक फ्रंट है उन पर उनको कमजोर करने की कोशिश करें, ये लगातार करते रहना पड़ेगा। जी। और भारतीय सरकार इसे कर रही है, कोई शक नहीं है इसमें। इसी तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसमें कि ये सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज है, लोगों में देश भावना की जागृत करने वाली बात है, लोगों को एकजुटता में लगाने, वो सब हो रहा है। लेकिन आई थिंक मेरा ऐसा